क्लास में मैंने आपको बताया था कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा आपने पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने हाइड्राइड्स के बारे में बताया था और बोला था अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन के बारे में। कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन में हमें तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं बेटा। एक सिलिकॉन्स क्या होते हैं सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सिलिकेट्स क्या होते हैं, तीसरे नंबर पर इन्हीं सिलिकेट के एप्लीकेशंस यानी ग्लास, कांच, स्यूडो सॉलिड जिसे कहते हैं उनके बारे में। जहां तक पहले कंपाउंड सिलिकॉन्स का सवाल है, छोटे से हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर पर सिलिकेट्स है, वो और थोड़े से दिए हैं एनसीईआरटी में, पर उनको यदि हम थोड़ा ज्यादा पढ़े और समझ के पढ़े तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ग्लास के बारे में नॉमिनल सा एक आध दो जगह नाम दिया है कि बोरोसिल ग्लास, हीट रेजिस्टेंट ग्लास, थोड़ा सा दिया गया है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिया गया। फिर भी हम तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। वैसे तो तीनों को पढ़ने में लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का समय लगेगा, पर मैं इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, यानी 45 मिनट्स के 2 लेक्चर्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन के पहले कंपाउंड। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। पहले नंबर पर जिन्हें आप पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है सिलिकॉन्स। क्या होते हैं अभी मिलाता हूं। दूसरे नंबर पर जो आप पढ़ेंगे उनका नाम है सिलिकेट्स, और तीसरे नंबर पर जो आप यहां पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ सिलिकेट्स होते हैं बेसिकली, यानी हम बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे ग्लास के बारे में। यानी हमें इन 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन में। तो आइए एक एक से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इनसे। व्हाट आर द सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, यहां से शुरू करते हैं। कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन्स का सबसे पहला कंपाउंड सिलिकॉन, दूसरा सिलिकेट, तीसरा गिलास। इसी सीक्वेंस में हम इन्हें पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 को, अपने सबसे पहले पार्ट को, फर्स्ट, जिसे आपने क्या नाम दिया है बेटा, जिसे आपने बोला है सिलिकॉन्स। सबसे पहले व्हाट आर द सिलिकॉन्स, सिलिकॉन क्या होते हैं। तो इनकी बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, छोटी सी और प्यारी क्यूट सी डेफिनेशन है। जरा डेफिनेशन सुनिए क्या कहती है। कहते हैं दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन, these are organo silicon polymers। ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, हैविंग, जिनके पास SiO2 लिंकेज, जिनके पास ये लिंकेज पाई जाती है, लिंकेज, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर या सिलिकॉन्स। अब देखिए, जैसे नाम में आपने बोला ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, और साथ में आपके पास होता है Si, और उसने बोला है कि ये यूनिट होनी चाहिए, यानी सिलिकॉन के पास आपके पास और होना चाहिए ऑक्सीजन। यानी कुल मिला के कहानी यह है कि ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स में हमारे पास R होना चाहिए, Si होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, और कह रहे हैं कि ये वाली यूनिट आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, या ये वाली लिंकेज आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। पहले ये कंपाउंड है कौन से, ये कौन से कंपाउंड जिन्हें आप सिलिकॉन कहते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले थोड़ा सा सिलिकॉन के बारे में, कि सिलिकॉन क्या कंपाउंड्स होते हैं। क्या आपके ये रबर नजर आ रहा है बेटा, पहचानते इस रबर को, ये कुकर का रबर है, कुकर के ढक्कन में जो लगा होता है। एक्चुअली जो कुकर के ढक्कन में लगा होता है ना, एक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होता है। इसको पानी में डाल दीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से आपने देखा होगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो लोग पहन के स्विम करते हैं, प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, वो भी यही होता है, सिलिकॉन्स। आपने देखी होगी ग्रीस लगाते हैं ना कई जगह, जैसे बेयरिंग्स में वो छोटे छोटे दाने गोल, जिन्हें क्या बोलते हैं, पड़े रहते हैं छर्रे, और उनके ऊपर ग्रीस लगा देते हो, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, व्हाइट कलर की ग्रीस। वो जो ग्रीस होता है वो भी एक सिलिकॉन मटेरियल होता है, सिलिकॉन ही होता है बेटा वो ग्रीस भी।
बहुत सारे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, हैवी ऑयल जो ल्यूब्रिकेशन के लिए मशीनों में डाले जाते हैं, वो भी सिलिकॉन्स होते हैं। कई बार जो हाई क्वालिटी वायर बनते हैं, मोटे मोटे वायर, तारों के ऊपर काला काला सा देखिए वो चढ़ा होता है ऊपर, किसी भी तार के ऊपर होता है। जैसे मैं कोई वायर दिखाऊं आपको, यहाँ कोई वायर मुझे दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ से दिखाऊं? चलिए ये एक वायर है, कहीं ऊपर आएगा, शायद आ जाए थोड़ा सा। देखिए आया, ये जो वायर आपको दिख रहा है, बहुत ऊपर नहीं ले पाऊंगा बेटा क्योंकि लगा हुआ है। तो ये जो आपको वायर दिख रहा है, देखिए इस वायर पे काला काला से कवरिंग है। ये कवरिंग भी किसकी है? इसी सिलिकॉन की, एक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं। यदि ये सब मौजूद हैं तो ये रबर है। अच्छा एक बात देखिए, किसमें लगती है? कुकर। इसमें वायर में क्या पास होती है? करंट। यदि कुकर में लगती है तो कुकर में सोचिए हम चीजें पकाते हैं, यानी बहुत सारा टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने पर भी ये थर्मली कैसा रहता है? स्टेबल। तो हाईली स्टेबल है, वाटर रेजिस्टेंट है, ये आपको पता ही है। इस पे पानी डालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स इसके बने हुए हैं, उनको तैर जाइए लेकर। इसी तरह से जो ग्रीस होती है बेटा, यदि हम किसी चीज पर ग्रीस लगा दे, उस पर पानी गिर जाए तो देखिए पानी स्लिप हो जाता है, क्योंकि वो वाटर रिपेलिंग होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। और उसमें वो जो वाटर रेजिस्टेंट ग्रुप होता है ना, वो ये जहाँ पे थे वहीं पे वापस आ गए थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना? यहीं से शायद हमने शुरू किया था, हालांकि इस पेज को शायद हम आगे बढ़ा चुके थे, तो हमें पेज नंबर 2 चाहिए था। यस ये रहा। तो वापस आ जाता हूँ बेटा, मैं पहले वाले पार्ट पे था और मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, हैविंग SiO-Si लिंकेज पाई जाती है। यानी ऑर्गेनो का मतलब इसमें कार्बन होता होगा, यानी एल्काइल ग्रुप होता होगा। सिलिकॉन का मतलब Si है, और ऑक्सीजन इसलिए होगा क्योंकि आपने डेफिनेशन में बोला है SiO-Si लिंकेज या बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ये आपने बोला है, इसको मैंने ऐसे करके लिखा। मैं आपको ये समझा रहा था ये होते क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फिर से याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था कुकर की ये रबर बताई थी, अभी मैंने एक ब्लैक कलर का वायर दिखाया था, अब नहीं उठाऊंगा, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसी का वायर था वो, ठीक है? तो समझ गए ना, ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर रेजिस्टेंट है, थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल है, वाटर को दूर करते हैं, नहीं वाटर रिपेलिंग है। तो हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं नीचे से कि दीज आर थर्मली वेरी स्टेबल। ये थर्मली बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट, ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, दे आर वाटर रेजिस्टेंट, या हम कह सकते हैं कि ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, और से वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग होते हैं। अब आपने इन्हें ल्यूब्रिकेटिंग में यूज किया था, तो यानी ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी ल्यूब्रिकेटिंग इन नेचर होते हैं। थोड़ा स्लो हो गया है, काम ठीक से नहीं कर रहा है भाई ये। कैसे होते हैं? ल्यूब्रिकेटिंग नेचर के हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसमें हीट ये बहुत गर्म हो जाती है? नहीं होती, नहीं, इंसुलेटर है ये। क्या इसमें करंट पास होती है? जो वायर था इसके ऊपर तो करंट नहीं आती ना, यानी इंसुलेटिंग आल्सो, इंसुलेटिंग नेचर के होते हैं, इंसुलेटिंग इन नेचर। लीजिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैंने इनकी आपको लिखा के दिखाई हैं, यदि आपको समझ में आ रही है तो। आपने बोला है कि ये थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं। मैंने आपको स्टेबिलिटी के लिए एक चीज बताई कि स्टेबल क्यों बोला मैंने इन्हें, तो मैंने आपको बताया मैंने इनको स्टेबल इसलिए बोला क्योंकि ये कुकर के ऊपर चढ़ाई जाती है, कुकर के ढक्कन पे रबर लगाई जाती है, कुकर को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, फिर भी ये बनी रहती है, यानी थर्मली स्टेबल होते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। वाटर रेजिस्टेंट होने का मतलब होता है कि ये वाटर को क्या करते हैं बॉस? रिपेल करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट होते हैं या वाटर रिपेलिंग होते हैं। आपने ये बोला है कि वाटर को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ये लुब्रिकेटिंग नेचर के होते हैं, लुब्रिकेटिंग नेचर रखते हैं, और हाईली इंसुलेटिंग होते हैं इन नेचर। इसीलिए मैंने इसको किसमें लपेटा था? वायर के ऊपर। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है सिलिकॉन्स की कि ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, हैविंग SiO-Si लिंकेजेस। अब यदि कुछ बातें यहां पर हम देखें तो क्या मैं ऐसे करके बोल सकता हूं इन वेरी जनरल फॉर्म
कि यदि मैं इसे लिखना चाहूंगा तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि इसमें कम से कम एक तो आर होगा ही होगा, एक एस आई होगा और ये एस आई ओ एस आई लिंकेज। अब आप मुझे ये बताइए कि जो एस आई है इसके बॉन्ड कितने होते हैं, 4, यानी अभी भी आपके पास 2 बॉन्ड्स इस सिलिकॉन के खाली पड़े हुए हैं। अब ये जो 2 बॉन्ड्स आपके पास खाली पड़े हैं, इन बॉन्ड्स के साथ हम थोड़ा सा खेलना चाहते हैं कि हम इन बॉन्ड्स पर यहाँ पर क्या चीज हैं जिन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि एक बात तो पक्का है, ये हमें पता है ये कार्बन फैमिली का मेंबर है और सिलिकॉन की खास बात ये होती है कि ये 2 वैलेंसी शो नहीं करता, इट ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड्स। ये हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मैं यहाँ किस किस चीजों को चिपका सकता हूं सबसे पहले इन सिलिकॉन्स को बनाने के लिए। तो देखते हैं किसको चिपका सकते हैं, पर उससे पहले जो डेफिनेशन लिखी है जरा आप इसे बना लीजिए, फिर से सुन लीजिए क्या बोला। दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर मतलब बड़े कंपाउंड, बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, हैविंग जिसमें ये बेसिक यूनिट होती है SiO(Si), ये यूनिट इनमें हमेशा प्रेजेंट होगी, हमेशा ये यूनिट जरूर पाई जाती है, यूनिट ये लिंकेज होती है। ये थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं, लुब्रिकेटिंग नेचर के होते हैं, इंसुलेटिंग नेचर के होते हैं। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स के तौर पे कुकर के ढक्कन की रबर, प्रेशर कुकर में जो यूज की जाती है, जो ग्रीस होती है, ग्रीसिंग जिससे की जाती है। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, केबल्स के ऊपर जो कवरिंग की जाती है वो होती है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो सब इन्हीं सिलिकॉन्स के बनाए जाते हैं, पॉलीमर्स के बनाए जाते हैं। तो बना डालिए, इतना बनाइए, फिर मैं इन पोजीशन पर बेटा आपको जोड़ के दिखाता हूं कि हम लोग इन पोजीशन पर और क्या क्या जोड़ सकते हैं। बनाइए आप। चलिए बन गया होगा, इतनी देर में हटा दूं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कलर भी बदल गया है, गलती से फिर से कलर लाना पड़ेगा, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, हम कलर ले लेते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 मिनट में आ जाएगा कलर अभी हमारा। लीजिए कलर वापस आ गया, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स की। तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि इसमें ये R है, ये Si है, ये O है और ये Si है, इतना कंपलसरी था। फिर मैंने आपको इसके 2 बॉन्ड्स बना के दिखाए थे, कौन कौन से, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आइए इस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जरा देखिए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि मैं इस पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दूं। यदि मैंने 2 एल्काइल लगा दिए तो कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको, RSi ROSi, और आगे इसके 4 बॉन्ड्स पे जो भी हमें जोड़ना होगा हम देख लेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आती है, पहली यूनिट। दूसरा हो सकता है कि हम इसमें एक R लगा दें केवल। यदि आपने एक R लगाया तो दूसरा OSi लगाना पड़ेगा, मतलब हमारा स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि हम इस पर केवल एक R लगा दें ऊपर, और आगे तो OSi था ही था, और नीचे भी हम क्या बना दें, OSi, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये भी हो सकती है बेटा कि हम इसमें एक भी R ना लगाएं, बस एक जो R लगा है वही लगा रहने दें और लिख दें RSi, और यहाँ पे फिर से OSi, और क्योंकि हम पक्का है कि O से कौन जुड़ेगा, Si, इस O से भी कौन जुड़ेगा, Si, बाकी आगे जो भी जुड़ने होंगे उन्हें हम जोड़ते रहेंगे। लीजिए, यानी 3 पॉसिबिलिटीज आपको नजर आई हैं यहाँ पर कि मैं Si पर 3 R लगा सकता हूं, मैं Si पर 2 R लगा सकता हूं, या मैं Si पर 1 R लगाकर भी काम चला सकता हूं। तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। मैंने केवल आपको संभावनाएं दिखाई हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और यही होता है
जब 3 आर लगाते हैं तो चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन्स बनते हैं। जब आप 2 आर लगाते हैं, मतलब एक लगाया, एक तो पहले से था ही था, जब आप इस पे 2 आर लगाते हैं तो ये चेन बनाते चले जाते हैं, आगे तक मैं आपको दिखाऊंगा। और जब आप इसमें केवल 1 आर लगाते हैं तो चेन के साथ साथ साइड में क्रॉस में एक और जुड़ना शुरू हो जाता है, तो इसे क्रॉस लिंकिंग बोल दिया जाता है। यानी ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनते हैं, ये लीनियर या चेन सिलिकॉन बनते हैं, ये टर्मिनेटिंग सिलिकॉन्स कहलाते हैं। मिलाता हूं थोड़ी देर में इन सभी से। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हम इन 2 बॉन्ड्स पर चाहे तो आर जोड़ें और चाहे तो OSI यूनिट्स जोड़ सकते हैं। लीजिए, इतना आप बना लीजिए, मैं रबड़ को कहीं टांग दूं, इधर टांग देते हैं। इसे बना लीजिए जल्दी से। बन गया। चलिए अब हम इसे हटा देते हैं। अब बात करते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं, यानी इनके प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं। इनके प्रिपरेशन कि आप इन्हें बनाते कैसे। तो बनाने के लिए वो कहता है कि आप इन्हें बनाते हैं ऑर्गेनो, बनाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड बाई, कैसे लिखेंगे, ये बनाए जाते हैं बाई द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस की स्पेलिंग सही कर दूं, कई बार दिखता नहीं है भाई। हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाई पॉलीमराइजेशन। और हाइड्रोलिसिस के बाद आप क्या करा देते हैं, इनका पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जानते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, यानी जब आप जोड़ते हैं यूनिट्स को तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अमोनिया, अल्कोहल ये निकलते हैं। तो जो पॉलीमराइजेशन भी कराते हैं वो कौन सा करा देते हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लिख देता हूं ब्रैकेट में, कौन सा कराते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसे कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ किसका, एल्किल या ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स का, एल्किल की जगह ऑर्गेनो लिख देता हूं, ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स। अब ये ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स नए बवाल आ गए, फिर से समझना। जब उसने बात की है ऑर्गेनो की, तो ऑर्गेनो का मतलब तो हो गया भैया फिर से कार्बन यानी R, सिलिकॉन का मतलब हो गया Si, और हैलाइड का मतलब हो गया हैलोजन। और हैलाइड्स को भी थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि मैं यह हैलाइड में, हैलोजेंस में भी पता है किसे ले लेता हूं, थोड़ा सा स्पेसिफाइड करके क्लोराइड्स को। हैलाइड में भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं और किसे ले लेते हैं, क्लोराइड्स को। लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं कि ब्रोमाइड नहीं लिए जा सकते, बिल्कुल लिए जा सकते हैं, बट आई एम टेकिंग क्लोराइड्स, तो हमने ले लिया है क्लोराइड्स को, Cl। अब फिर से सोचिए कि सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स। तो फिर से क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी इनको बनाने की, जरा हम पॉसिबिलिटीज पे एक नजर डालते हैं। पहली पॉसिबिलिटी होगी कि R तो चाहिए ही चाहिए, और Si भी चाहिए, और Cl भी चाहिए। तो हम 3 R लगा दें, 1 Cl लगा दें, Si से 4 बॉन्ड बन गए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 R लगा दें Si से और 2 Cl लगा दें। या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 1 R लगा दें और 3 Cl लगा दें। यानी ये पॉसिबल हो सकते हैं। These are the possible organo, these are the possible organo silicon क्लोराइड्स। ये वो सिलिकॉन के क्लोराइड्स हैं जिनका आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो इनके हाइड्रोलिसिस से बनेंगे जो भी बनेंगे ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर यानी सिलिकॉन्स। तो मैं इनका हाइड्रोलिसिस कराना है और उसके बाद क्या करा देना है, पॉलीमराइजेशन करा देना है इन्हीं का। तो देखना चाहते हैं बेटा इनसे हम कि किस तरह से बनते हैं।
कभी आपको यदि बनाना हो तो इसके जनरल फॉर्म बता देता हूं मैं, हालांकि कुछ काम का है नहीं, आपको कठिन ही लगेगा। एक आप पे R है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो 4 - X ये लगा दीजिए, सिलिकॉन लगा दीजिए और X लगा दीजिए हेलोजन। तो आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और यहाँ जो X की वैल्यू होंगी वो 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। लगा के देखिए, x बराबर 1 रखिए, पहला बन जाएगा, x बराबर 2 रखिए, दूसरा बन जाएगा, x बराबर 3 रखिए, तीसरा बन जाएगा। बना के देखिए, ये इनका एक जनरल फार्मूला हो गया है। क्या है ये? जनरल फॉर्म इसके। तो x की वैल्यू रखनी है आपको 1, 2 और 3, ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। क्योंकि देखो बेटा, सिलिकॉन को 4 बॉन्ड बनाने हैं और हमें सिलिकॉन से R जोड़ना है और Cl जोड़ना है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम 1 R जोड़े, 2 R जोड़े या 3 जोड़े, क्योंकि हमें कम से कम एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। बचे हुए जो 2 बॉन्ड हैं सिलिकॉन के, उन 2 बॉन्ड्स पे चाहे आप R जोड़िए चाहे आप Cl जोड़िए, तो वो जो संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज थी, वो मैंने आपके सामने दिखा दी। अब मैं इनका हाइड्रोलिसिस करके एक एक आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसके हाइड्रोलिसिस से आपको समझाता हूं कि कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर सबके हाइड्रोलिसिस से सिलिकॉन्स बना के दिखा रहा हूं। इतना बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। बन गया? चलिए आगे चलते हैं। हम एक एक का हाइड्रोलिसिस कराते हैं जो जो हमने बनाया। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले से। ये था R3SiCl, ट्राई एल्किल मोनोसिलिकॉन क्लोराइड, सिलिकॉन मोनोक्लोराइड ऐसे बोल सकते हैं। आपने इसका कराया हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN2 मैकेनिज्म से। यहां से आपने Cl को निकाला है, आपको मिलता है R3SiOH। लीजिए, ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। अब आप इसका करा देते हैं अगले स्टेप में पॉलीमराइजेशन। क्या करा देते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन। जब आप इसे पॉलीमराइज कराएंगे तो पहले जरा तरीका समझिए कराते कैसे। इसके आप 2 मोल लेते हैं, R3SiOH प्लस एक और R3, और इन्हें आपस में मिला देते। कंडेंसेशन मतलब क्या निकाल के? वाटर निकाल के। यदि मैंने ऐसे वाटर निकाला तो जरा बताइए सामने बनेगा क्या? तो सामने मिलेगा आपको R3SiO(SiR3). लीजिए, ये तो बनेगा ना, R3SiO(SiR3). तो जरा बताइए क्या ऑर्गेनो सिलिकॉन बना है? चेक कर लेते हैं। क्या सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज है? बिल्कुल है। और कार्बन से दोनों साइड में बिल्कुल कार्बन है। क्या आगे हम इन्हें जोड़ पाएंगे? नहीं। तो ये यूनिट कहलाती है, इट इज कॉल्ड टर्मिनेशन यूनिट या चेन टर्मिनेशन यूनिट। टर्मिनेशन यूनिट यानी कहीं पर आपको टर्मिनेट करना हो, चेन को रोकना हो, तो ये यूनिट ले आइए, तो ये आगे नहीं बढ़ पाता। यानी किसकी मदद से? R3SiCl। तो इसे मिला देते हैं यदि हमें कहीं पे चेन को रोकना होता है, टर्मिनेशन कराना होता है उसका, क्योंकि इससे हमें चेन टर्मिनेशन यूनिट मिलती है। ये पहला हाइड्रोलिसिस आपके पास था और ये पहला सबसे छोटा सिलिकॉन मैंने आपको बना के दिखाया। क्लियर है बेटा? कैसे बना है ये समझ में आ गया? मैं इसे हटाना चाहता हूं क्योंकि इससे समझाने के लिए बस मैंने लिया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है, तो मैं अब इसे हटा देता हूं। अब मैं अपने दूसरे वाले पे आता हूं बेटा। जो दूसरा वाला हमारे पास था, जरा उससे भी मिला जाए। दूसरा हमारे पास ये था, इट इज R2SiCl। हमने सेम वर्क इसके साथ भी किया, हाइड्रोलिसिस कराया इसका भी। 2 वाटर लिए, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 HCl निकल गए और आपको मिला R2SiOH का होल ट्वाइस। अब हम इसे पॉलीमराइज करा देते हैं बिल्कुल वैसी जैसे आपने वहां कराया था। अब मैं एक काम करता हूं, देखो इसका पॉलीमर बनाने के लिए मैं इसे ओपन करके लिख देता हूं, ठीक है ना? तो कैसे ओपन करेंगे ध्यान से देखना। ये रहा Si, ये रहा पहला R, ये रहा दूसरा R, 2 OH जुड़े हैं। पहला OH इधर जोड़ दिया, दूसरा OH इधर जोड़ दिया। पॉलीमर बनाना है तो एक से ज्यादा लेने पड़ेंगे आपको, तो एक और ले लेता हूं यहीं पे मैं, प्लस देखते हैं ना HO
SiOH, एक R इधर एक R इधर, देखते रहिएगा। और इन दोनों से क्या निकाल देता हूं, वाटर। ठीक, इसी तरह से यहां से H निकल जाएगा, बगल से OH, यहां से H निकल जाएगा, बगल से OH। तो इनके पॉलीमराइजेशन से आपको मिलेगा क्या, चेक कर लो भैया। हमने क्या करा दिया, इनका पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन से क्या मिला, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको मिला है R, ध्यान से देखना, SiR और एक ऑक्सीजन। इसे हम आगे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आगे क्या मिला है, OSI और इससे भी 2 R जुड़े हैं, एक R, 2 R और O। इसे भी हम आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या आपका सिलिकॉन बना है, जो आपकी यूनिट होती थी सिलिकॉन की, क्या वो यूनिट आपको मिल रही है, चेक कर लीजिए। तो देखिए ये है आपकी SiO-Si लिंकेज। क्या ये यहाँ पे बंद हो गई है, क्या आगे जा सकती है, आगे जा सकती है, यानी इसे हम और बड़ा कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं चेन फॉर्मिंग, क्या बोलते हैं, चेन फॉर्मिंग यूनिट या चेन बिल्डिंग यूनिट। जैसे वो चेन टर्मिनेशन है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, चेन फॉर्मिंग। और क्या बिल्ड कर रहा है, चेन बिल्डिंग, और चेन बिल्ड कर रहा है, BUILD, बिल्डिंग यूनिट। लीजिए कैसा पॉलीमर है, एक लाइन से जुड़ते जाएंगे, देखिएगा सब लाइन में आएंगे। तो कैसा पॉलीमर कहलाएगा, यदि मैं आपको पॉलीमर का नाम देने को कहूं तो आप कहेंगे कि ये जो आपका पॉलीमर बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, लीनियर पॉलीमर। कैसा बन रहा है, लीनियर। तो इसे नाम दे दिया जाता है लीनियर सिलिकॉन। कैसा सिलिकॉन, इट इज सेड टू बी लीनियर सिलिकॉन। ये लीनियर सिलिकॉन है बेटा आपका, एक लाइन में जुड़ते चले जाएंगे। हमें केवल ये देखना है SiO-Si बॉन्ड है या नहीं, और सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, आपके सामने मौजूद हैं। ये आपका R2SiCl2 के हाइड्रोलिसिस और उसके पॉलीमराइजेशन से बनने वाला दूसरा सिलिकॉन है, जिसका नाम है लीनियर सिलिकॉन, या इसे आप चेन सिलिकॉन भी कह सकते हैं। लीनियर सिलिकॉन या चेन, एक चेन बनेगी बेटा बस, तो चेन सिलिकॉन भी कह सकते हैं, लीनियर सिलिकॉन, या दूसरा नाम क्या बोला मैंने, और चेन सिलिकॉन, चेन सिलिकॉन, ये भी आप कह सकते हैं, इसी का नाम है बेटा ये भी, लीनियर सिलिकॉन या चेन सिलिकॉन, जो आपको पसंद हो वो नाम आप ले सकते हैं। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो। पहले मैंने हाइड्रोलिसिस कराया, 2 Cl हटा के 2 OH लगाए, फिर इसके 2 मोल लिए, बहुत सारे ले लीजिए आप, मैंने तो 2 ही लिए, पॉलीमराइजेशन कराया, N लिख दिया, देखो जोड़ते चले गए इस तरह से। तो ये चेन बनती जाएगी, जो भी जुड़ेगा इसके आगे देखो R R R R, या कुछ नहीं जुड़ेगा, जो जुड़ेगा इधर आगे लाइन में जुड़ता चला जाएगा, तो इसे कहते हैं चेन फॉर्म। अब यदि मैं इस R को हटा के इधर जोड़ दूं क्रॉस करके, तो इसे बोल देंगे क्रॉस लिंक सिलिकॉन। ये भी बना के दिखाता हूं, इसको बना लीजिए, फिर वो भी बनाते हैं। हो गया बेटा, आसान है, बहुत कठिन कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़े से बड़े बड़े नजर आते हैं। आइए तीसरे पर आते हैं। जो हमने तीसरा देखा था वो ये था, इट इज RSiCl3। चलिए भाई, इसके साथ भी वही काम करिए, इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। 3 वाटर लिए मैंने यहां पर, और 3 वाटर लेके मैंने हाइड्रोलिसिस कराया, तो ये 3 Cl 3 H से अलग हो गए। इस बार आपको क्या मिला है, जरा बताइए। आपको मिला है RSiOH का होल थ्राइस। क्लियर है। अब जरा मैं इसको भी ओपन करके लिखना चाहूंगा, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे। तो मैं एक छोटा सा काम ये कर लेता हूं, सबसे पहला कि मैं इस पूरे को ही यहां से हटा रहा हूं, और मैं इस पूरे को लिख रहा हूं यहां पे, ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके थ्राइस HOH, और आपने ये 3 Cl निकाले थे इन 3 H से, तो आपको क्या मिला, ध्यान से देखना। आपको मिला है Si, एक लगा है R, और 3 लग गए बेटा OH। टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं,
यानी एक कहाँ निकल रहा होगा, बाहर की तरफ। बाहर तो नहीं दिखा पाऊंगा, यही दिखा देता हूँ ऐसे करके। क्लियर है? ये बनाओगे ना RSiOH का होल थ्राइस, 3 OH। एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि भैया मुझे तो पॉलीमराइजेशन करके दिखाना है। तो SiROH नजर आया? इसी तरह से इसके नीचे भी होंगे। कहो तो नीचे भी बना के दिखा दो, एक बनाएंगे? काफी है, जैसा कहो। बहुत है, चल भाई। अब इनको हम पॉलीमराइज करा रहे हैं। जब आप इन्हें पॉलीमराइज कराएंगे, पॉलीमराइजेशन, तो जब आप इनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो जरा देखा जाए भाई क्या रायता फैलेगा। क्या ये H और ये OH वाटर बना देंगे? इसी तरह से ये HOH के साथ, ये HOH के साथ, ये HOH के साथ, ये HOH के साथ वाटर बना लेगा, जो इसके चारों तरफ से आएंगे। तो अब की जो आपको मिलेगा पॉलीमर, वो कुछ इस टाइप का नजर आएगा, देखिएगा। यानी आपको मिलेगा एक Si, ये रहा, इसके ऊपर एक R लगा है, इधर एक O है, इधर एक O है, नीचे एक O है। यहाँ आपने Si लगाया है, ऊपर इसमें एक R लगा है, इधर एक O है, इधर एक O है, और ये फिर से आगे जाके किससे जुड़ जाएंगे? Si से। लीजिए होल M। ये 100% श्योर है कि आगे जाके फिर कहां से जुड़ेगा? Si से। ये भी कहां से जुड़ेगा? Si से। इस बार आपको क्या मिलेगी? क्रॉस लिंकिंग, यानी लीनियर तो था, साथ में इधर एक और आ गया, तो इसे बोलते हैं क्या? क्रॉस लिंक। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इट इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड, लिंक्ड सिलिकॉन। क्या ये 3 डायमेंशनल है? बिल्कुल। कैसा है ये? 3 डायमेंशनल, क्योंकि कुछ तो इधर नजर आ रहा है, एक बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ये कहलाता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, 3 डायमेंशनल सिलिकॉन। बना लीजिए। तो ऐसे बनते हैं सिलिकॉन्स, यही है सिलिकॉन्स। इन्हीं को यूज किया जाता है डिफरेंट पॉलीमर्स बनाने। वैसे हमारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन मान लो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो कंपाउंड आपने यहाँ पे बनाए थे, ये कंपाउंड्स कहाँ से आए थे, या ये कंपाउंड्स आपने कैसे बनाए थे, कभी मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, तो इनको बनाने का भी तरीका में एक छोटा सा है, प्लेन सा, वो सिखा देता हूं कि बने कैसे हैं। इसे बना लीजिए, फिर मैं इंपॉर्टेंट टिप में 3 बातें दिखाता हूं। सब ऐसे जुड़ते चले जाएंगे चारों तरफ से, याद रखिए। हटाऊं? चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज्ञान की बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स, ज्ञान की बातें, और एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला कहते हैं टू कंट्रोल द चेन। यदि हमें चेन को रोकना है, टू कंट्रोल द चेन, तो आप क्या करेंगे? इसका टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए याद करिए आपने क्या मिलाया था? Me3SiCl इज यूज्ड। आप यहां बिल्कुल Me की जगह R लगा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पहली बात। ज्ञान की बात नंबर 2 पर आते हैं। ज्ञान की बात नंबर कहता है ये जो R4-X SiClX, यानी क्या नाम है? ऑर्गेनो सिलिकॉन क्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज। यदि आप इन्हें बनाना चाहते हैं तो इन्हें बनाने के अपने कुछ मेथड्स होते हैं। क्या मेथड्स होते हैं? देखिएगा, पहला, आप RMgX या RMgCl, ज्यादा आसान लगेगा, आप RMgCl की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? SiCl4 के साथ।
किसके साथ? SiCl4 के साथ। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको कंपाउंड देता है। कौन कौन से देखना, एक Cl इसके पास चला गया, MgCl2 बन गया और आपको मिला RSiCl3 पहला। दूसरा मोल RMgX का लेके वो फिर इससे रिएक्शन करेगा तो आपको देगा R2SiCl2। तीसरा लेंगे तो देगा R3SiCl। यानी आपको इनका एक मिक्सचर मिला है और इस मिक्सचर को हमें यदि सेपरेट करना हो कभी भी तो दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ठीक ठाक डिफरेंस होता है तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे आर सेपरेटेड आउट। ये पहला तरीका था। दूसरे तरीके पे आते हैं, तरीका नंबर बी। दूसरा क्या तरीका होता है इसे बनाने का? जो दूसरा तरीका इसे बनाने का है वो बड़ा सिंपल सा है बेटा, बड़ा आसान सा मेथड होता है। इसमें हम करते क्या है जरा समझिएगा। यदि आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसमें RCl यानी क्लोराइड लेते हैं, सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कॉपर कैटेलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, 523 केल्विन टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर लेते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखिएगा जरा से ध्यान से, तो ये 1 R है तो 1 Cl यानी किस रेशियो में मिलेंगे? 1:1। तो ये बनेगा RSiCl, फिर एक आएगा तो R2SiCl2। यानी यहाँ पे जो आपको मेन प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है RSiCl2, दैट विल बी मेन। हालांकि ट्रेसेस में साइड में ये भी बनते हैं RSiCl3 और RSiCl। यदि मैं इसकी बात करूं परसेंटेज की तो ये लगभग 70 to 80% बनता है, 70 से 80%। कितना बोले बेटा? 70% से 80% ये बनता है। और साथ में ट्रेसेस थोड़े से मिलते हैं RSiCl3 के एंड R3SiCl के, और ये बहुत थोड़े से बनते हैं 10 to 20% जस्ट। तो ये आपका मेन बनता है। यानी मुझे ये जो ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स कभी बनाने हो तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। ये ज्ञान की दो बातें हैं और इन्हीं का हाइड्रोलिसिस कराते जाइए, सिलिकॉन्स बनते जाएंगे। किस काम में आते हैं मैंने आपको अभी बता दिया। प्रेशर कुकर की रबर बनाई है आपने, केबल्स जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर की कवरिंग बनाई है आपने, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर रिपेलेंट है, थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, गर्म करने पर आराम से मेल्ट नहीं हो रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर रिपेलेंट हैं, अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग हैं, इंसुलेटिंग नेचर के हैं, करंट हीट ये सब पास इनसे आसानी से नहीं होगी। लीजिए, इट इज ऑल अबाउट सिलिकॉन्स। ये था सिलिकॉन्स के बारे में। थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दिया मैंने, इतना एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जितना पढ़ लें उतना अच्छा। हटा दूं तो ये था सिलिकॉन्स के बारे में। तो पहले कंपाउंड्स आपके खत्म हुए। आइए बात करते हैं कंपाउंड्स नंबर सेकंड, दूसरे कंपाउंड्स जिन्हें हम बोलते हैं सिलिकेट्स। क्या नाम है बेटा? सिलिकेट्स। What are the silicates? सिलिकेट्स क्या बवाल है? तो मैं आपको सिलिकेट पढ़ाऊं इससे पहले आइए बड़ी छोटी सी चीज दिखाता हूं जो आपने पीछे पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या आपको ये नजर आ रहा है क्या लिखा है? व्हाट इज दैट? 8। कुछ याद आता है आपको? 8 आइट आइड से कुछ याद आता है? 8 क्या होते थे? 8 होते थे बेसिकली एनायंस, निगेटिव आयन। क्या होते थे ये? एनायंस ऑफ इक एसिड्स। किसी भी इक एसिड के जो एनायंस होते थे उन्हें ऐड कहा जाता था, ATE8। इसका मतलब यदि मुझे सिलिकेट बनाने हैं, क्या बनाने हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाना है? सिलिकेट। सिलिकेट। तो मुझे सिलिकेट बनाने के लिए जिस चीज को लेना पड़ेगा वो कौन होगा? दैट विल बी सिलिसिक एसिड। याद है? और इस सिलिसिक एसिड से सारे के सारे ऑल जितने भी H+ होंगे यानी हाइड्रोजन्स होंगे उन्हें हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? सिलिकेट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बट सिलिसिक एसिड ये मैं आपको पीछे एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं, याद करिए जरा। इट इज H4SiO4।
जब भी किसी एसिड में ये हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो नाम है ऑर्थो लग जाता है। तो इसे क्या नाम देते हैं? ऑर्थोसिलिसिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? इट्स कॉल्ड ऑर्थोसिलिसिक एसिड। इट इज ऑर्थोसिलिसिक एसिड। आपने इस ऑर्थोसिलिसिक एसिड से चारों के चारों हाइड्रोजन हटा दिए, then what you will get? तो आपको मिला क्या? आपको मिला SiO4 की पावर -4। पूछा इसका नाम बता दीजिए, तो आपने बोला इट्स नेम इज ऑर्थोसिलिकेट। क्या नाम दिया इसको आपने? ऑर्थोसिलिकेट नाम दे दिया। इट्स कॉल्ड ऑर्थोसिलिकेट। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या आपको याद है किसी एक एसिड के 2 मोल ले और एक वाटर निकाल दे, पायरो एसिड बनता था, याद है ना? तो अपन इसके 2 मोल ले लें, ट्वाइस H4 SiO4। कितने मोल? 2 मोल। 2 मोल लिए, याद रखना। कौन सा है ये? सिलिसिक एसिड। तो जरा बताइए, ऑर्थोसिलिक एसिड 2 मोल लिए और केवल 1 मोल वाटर निकाला, रिमेंबर 1 मोल वाटर, तो क्या बनेगा? पायरो एसिड। तो व्हाट इज पायरो एसिड? 4 दूनी 8 में 2 कम हुए, 6 बचे। Si 2 हुए, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 में 1 कम हुआ, 7 हुए। क्या नाम है इसका? इट इज पायरो सिलिसिक एसिड। कुछ याद आया? अब इस पायरोसिलिसिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है? 6। इन 6 के 6 H+ को हटा दीजिए। लीजिए मैंने हटा दिया। जब आप इन्हें हटाएंगे देन व्हाट यू विल गेट, जो बनेगा उस पर नजर डालिए बेटा। क्या बनेगा जरा बताइए? Si2O7 की पावर -6। क्या नाम होगा इसका? इट इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। क्या नाम होगा? पायरोसिलिकेट। बस जब भी हम H हटाते हैं तो ये इक एसिड हट जाएगा और इक एसिड की जगह कौन आ जाता है बेटा? ये 8 आ जाता है। बस याद है ना? केवल क्या हटता है? ये इक एसिड माइनस हो जाएगा यहां से इतना, और इस इक एसिड की जगह कौन आ जाएगा? 8 आ जाता है। तो ये जो सामने बने हैं बेटा, इन्हें कहते हैं सिलिकेट्स। कुछ समझ में आया क्या है? तो इन्हें कहते हैं सिलिकेट्स। हमें इन सिलिकेट्स में जो सीखनी है वो सीखनी है बॉन्डिंग। इनकी बॉन्डिंग क्या है, किस तरह से ये सिलिकेट्स बने हुए। पहले आप इतना बनाइए कि सिलिकेट्स होते क्या है। तो इसे याद दिलाता हूं। ये सिलिसिक एसिड था। 8 का मतलब होता है बेटा एनायन ऑफ इक एसिड। किसी भी इक एसिड का एनायन। आइट होता सिलिकाइट, तो एनायन ऑफ अस एसिड होता, और अस एसिड सिलिकॉन बनाता नहीं। सिलिसिक एसिड बनता है, सिलिसस एसिड कुछ नहीं बनता। क्लियर? तो ये सिलिसिक एसिड था। इससे H निकाल दीजिए, सारे के सारे क्या बन जाएगा? सिलिकेट। ऑल हाइड्रोजन जितने भी है सारे माइनस कर दीजिए, क्या बन जाएगा? सिलिकेट। यदि किसी एसिड में 3 या 3 से ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसे बोलते हैं ऑर्थो। जैसे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, या 3 से ज्यादा है 4 तो ऑर्थोसिलिसिक एसिड। क्लियर? किसी एसिड के 2 मोल लीजिए और 1 वाटर निकाल दीजिए, क्या बन जाता है? पायरो। तो मैंने सिलिसिक एसिड के 2 मोल लिए, वाटर निकाला, पायरोसिलिसिक एसिड। अब मैंने एसिड से H हटाए तो सिलिकेट ऑर्थोसिलिकेट बना और पायरोसिलिकेट बना। क्लियर है? इतना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसके आगे हेडिंग डाल देंगे ज्ञान की बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स। वो ज्ञान की बातें क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको इनसे मिलाना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए टाइम अपने पास उतना नहीं है क्योंकि तो टाइम टेकिंग काम है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। बस पायरोसिलिकेट्स तक क्या होते हैं इतना मैंने आपको बताया है। इन्हीं को आई विल कंटिन्यू और नेक्स्ट क्लास एक शानदार बेहतरीन सी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, इनके नाम याद रखने की, इनके स्ट्रक्चर्स याद करने की, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने की। सिंपल सी ट्रिक होगी। अगली क्लास में हम इसे देखेंगे। आज हम केवल यहाँ तक, और 2 टिप्स हैं, इन्हें भी अगली क्लास में आई विल कंटिन्यू। ठीक है बेटा, आज यहाँ तक। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।